नमस्कार, आपका स्वागत है नए वीडियो में। और यहाँ पे लेक लड़की योजना फॉर्म निकला है जिसमें लड़कियों को 1 लाख रुपए तक की राशि दी जा रही है सरकार की तरफ से। यहाँ पे मैं आपको नए वीडियो में पूरी जानकारी आप इस वीडियो के माध्यम से जानिए कि कैसे क्या करना है, 1 लाख रुपए कैसे मिलेंगे। मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी बताने वाला हूँ जो कि लेक लड़की योजना फॉर्म निकला है, इसको कैसे भरना है और इसमें क्या क्या जानकारियाँ दी गई है, मैं आपको पूरी इस वीडियो में बताने वाला हूँ। देखिए, लेक लड़की बहन योजना लड़कियों को दी जा रही है और जिस तरीके से लड़की जन्म लेगी और जन्म से ही उसके बैंक अकाउंट में पैसे मिलने स्टार्ट हो जाएंगे और वो पैसे 1 लाख रुपए तक मिलेंगे सभी लड़कियों को। और कैसे मिलेंगे, कौन राज्य सरकार दे रही है और कैसे मिलेगा, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। देखिए, लेक लड़की योजना की शुरुआत महाराष्ट्र सरकार द्वारा की गई है और इसकी शुरुआत अगस्त के महीने में की गई थी, 2024 अगस्त के महीने में। और जिस तरीके से योजना के मुताबिक लड़कियों के राज्य में जन्म को बढ़ाने के लिए, यानी कह सकते हैं जन्म दर लड़कियों का जिस तरीके से बढ़े और उसको बढ़ाने के लिए ये महाराष्ट्र सरकार द्वारा योजना निकाली गई है। क्योंकि राज्य के लड़कियों के शिक्षा के प्रोत्साहित करने के लिए और राज्य द्वारा 1 लाख रुपए दी जाने के लिए ये योजना निकाली गई है, यानी लड़कियों के दर को बढ़ाया जा सके। अब राज्य के कई क्षेत्रों में परिवार में गरीब लोग भी हैं जो कि लड़कियों को नहीं पाल सकते, यानी लड़कियों के मुताबिक लड़कियों में बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। इसके लिए लड़कियों को शिक्षा से वंचित ना रहना पड़े, इसके लिए सरकार द्वारा ये योजना निकाली गई है ताकि नाबालिग जो बालिकाओं हैं उसकी शादी में भी कुछ दिक्कतें ना आए, कि वो गरीब लोग जो है उनके पढ़ा लिखा कर थोड़ा ठीक ठाक कर सके। इसके लिए सरकार इस योजना को निकाल रही है जिसके लिए लड़की पढ़ लिख जाए और इस के लिए वो 1 लाख रुपए तक सेवा प्रदान कर रही है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि लेक लड़की योजना सरकार द्वारा बालिकाओं को जन्म के तुरंत बाद ही ये लाभ मिलना प्राप्त हो जाएगा, यानी जन्म के बाद से ही अगर आप फॉर्म अप्लाई कर देते हैं तो इस योजना के मुताबिक आपको बैंक अकाउंट में हर महीने पैसे मिलने लगेंगे। परंतु इसके लिए बालिकाओं के माता पिता को लेक लड़की बहन योजना ऑफलाइन के माध्यम से उस करवाना होगा, कह सकते हैं ऑफलाइन माध्यम। यानी आप फॉर्म पहले लें और फॉर्म को फिलअप करें, उसके बाद आपके ब्लॉक तहसील में आप इस फॉर्म को जमा करें। इसके लिए मैं आपको पूरी जानकारी बताता हूं। देखिए, ऑफलाइन के माध्यम से आप बालिकाओं के माता पिता जो हैं वो फॉर्म अप्लाई करेंगे जिसके तहत 5,000 रुपये डीबीटी के माध्यम से आपको हर महीने प्राप्त होती रहेंगी। और लेक लड़की योजना महाराष्ट्र के आंतरिक लाभार्थी महिलाओं को जो उनका बेटी हैं उनके लिए अप्लाई करना होगा। जैसे कि बालिका के जन्म के बाद 50,000 रुपये नहीं 5,000 रुपये हर महीने मिलेंगे। और परीक्षा में प्रवेश करने पर, जैसे कि अगर पहली कक्षा में आप प्रवेश करने के लिए योग्य हो गई हैं, यानी लड़कियों जो परीक्षा में प्रवेश करने के योग्य हैं, उनके लिए 4,000 रुपये। इस तरह से बालिकाओं की आयु जब 18 वर्ष हो जाएगी तब तक लाभार्थी बालिकाओं को कुल 1 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। यानी जब 18 साल हो जाएंगे तो तब से 4,000 रुपये मिलेंगे। अब समझिए कि यहाँ पे जो वितरण किया जा रहा है, लड़कियों के चरणों में राशि का वितरण जो किया जा रहा है, जैसे बालिका का जन्म के बाद से 5,000 रुपये मिलेगा और पहली कक्षा में अगर वो प्रवेश कर जाती हैं तब 4,000 रुपये मिलेंगे। अब यदि आप लेक लड़की बहन योजना का फॉर्म अप्लाई करते हैं और पूरी तरीके से उनको महाराष्ट्र सरकार द्वारा अप्रूवल मिल जाती है तो उनको ये लाभ मिलना स्टार्ट हो जाएगा। यानी इसके लिए क्या क्या पत्र आपको देना होगा, क्या क्या फॉर्म दस्तावेज आपको लगेंगे, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। उनके माता पिता को ये बात ज़रूरी है कि अगर आपकी लड़की का जन्म हो चुका है तो कैसे इस लाभ का आप उठा सकते हैं, मैं आपको पूरी जानकारी बताता हूं। देखिए, इसके अलावा आप पूरी तरीके से सहमत हो जाइएगा, उसके बाद अप्लाई कीजिएगा। देखिए, लेक लड़की योजना के लिए पात्रता जो आपको लेनी होगी, दस्तावेज क्या क्या होगा, मैं आपको पूरी जानकारी बताने वाला हूं। देखिए, लाभ जो है बालिकाओं को मिलेंगे 1 लाख रुपये और राशि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे द्वारा प्रदान की जाएगी, जो कि महाराष्ट्र सरकार का मुख्यमंत्री जो है एकनाथ शिंदे ही हैं। और योजना की शुरुआत 1 अगस्त से किया गया था, 2017 से ही ये चालू होकर आ रहा है। तो उसके लिए अब हर साल जो है इसको लागू किया जाता है बढ़िया तरीके से। और इसका उद्देश्य है कि जन्म दर को बढ़ाने के लिए, यानी आपको पहले ही बताया कि जन्म दर को बढ़ाने के लिए, जो लड़कियों की संख्या कम हो रही है उसको बढ़ाने के लिए यहाँ पे महाराष्ट्र सरकार ये काम कर रही है और उनको 1 लाख रुपये तक राशि प्रदान कर रही है। इसमें देखिए, कुछ बात पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं हम लोग कि राज्य की गरीब के कारण बालिकाओं की शिक्षा वंचित रह जा रही है, जिसके कारण ये राज्य सरकार अपना सभी लोगों को लाभ प्राप्त
करवा रही है। लड़कियों की साक्षरता दर बढ़ाने के लिए भी शिक्षा, अगर उन लोगों की कमी है जो गरीब परिवार से हैं, उनको वंचित ना रहना पड़े शिक्षा से, इसके लिए वो लाभ प्रदान कर रही है। अब इसके लिए देखिए मैं आपको कुछ बता देता हूँ कि लेक लाड़की योजना के लिए जो है पीला एवं केसरी राशन कार्ड आपको धारक के पास होना चाहिए। पीला, जैसे कि राशन कार्ड 2-3 तरीके से होते हैं, एक पीले राशन कार्ड होते हैं, एक लाल राशन कार्ड होते हैं, और एक जो होता है अलग राशन कार्ड होते हैं। तो उनके लिए ही ये बताया गया है कि जो पीला एवं केसरी राशन कार्ड है, अगर परिवार इसके पात्र हैं तो उन्हें योजना के तहत लाभ प्राप्त हो सकते हैं। इसके लिए लेक लाड़की योजना फॉर्म महाराष्ट्र सरकार के द्वारा ऑफलाइन माध्यम से अनिवार्य है, जो कि आवेदन के लिए बालिका के माता पिता नज़दीकी आंगनबाड़ी केंद्र या CSC केंद्र या आपले सरकार सेतु सुविधा केंद्र में भेंट देकर योजना के लिए आवेदन कर सकती है। यानी कहने का माध्यम, आप CSC भी ऑनलाइन करवा सकती हैं, ऑफलाइन के माध्यम से आंगनबाड़ी से भी करवा सकती हैं, या आप सीधे फॉर्म को भरकर सीधे तहसील में आप जमा कर सकती हैं, ब्लॉक आपके जो भी हैं वहाँ पे आप इसके लिए अप्लाई कर सकती हैं। अब इसके अलावा पात्र बालिका के माता पिता एक लेक लाड़की बहन योजना फॉर्म भी आपको अगर ऑनलाइन के माध्यम से करवाना चाहती हैं तो वहाँ पे PDF भी आपको डाउनलोड कर लेना है। वहाँ पे आपको मिल जाएगा, जो CSC सेंटर में आप ऑनलाइन करवाएंगी वहाँ पे फॉर्म भी मिल जाता है, सब कुछ फिलअप हो जाता है, तो वहाँ पर आप डाउनलोड करके रख सकती हैं अपने प्रूफ के लिए। अब देखिए, लेक लाड़की योजना के माध्यम से लाभार्थी बालिकाओं को जन्म के बाद 5,000 रुपये मिलेंगे। पहली कक्षा में प्रवेश करने पर 4,000 रुपये मिलते रहेंगे और छठी कक्षा में प्रवेश करने से 6,000 रुपये मिलेंगे। एवं बालिका जब 11वीं कक्षा में जाएगी तो उसमें प्रवेश करने पर आपको 8,000 रुपये, और जब बालिका की आयु 18 वर्ष से अधिक हो जाएगी तब 75,000 रुपये सीधे लाभार्थी लड़कियों के बैंक खाते में DBT के माध्यम से आपको मिल जाएंगे। यानी कहने का मतलब है कि आपकी योग्यता के अनुसार आपको सरकार पैसे दे रही है। कहने का मतलब है कि आप जब जन्म लड़की लेंगी और आप फॉर्म अप्लाई करवा देते हैं तब आपको 5,000 रुपये मिलेंगे, और जब यहाँ पे पहली कक्षा में जाएगी, यानी पहली कक्षा में जब लड़की का एडमिशन होगा पढ़ाई करने के लिए, वहाँ पे 4,000 रुपये मिलेंगे। और यहाँ पे बताया गया है कि जब आप छठी कक्षा में जाएंगे तब आप 6,000 रुपये आपको मिलेंगे, और जब यहाँ पे 11वीं कक्षा यानी 11th में वो एंट्री करेंगी तब 8,000 रुपये, और जैसे ही यहाँ पे 18 वर्ष की आयु होगी तो उनके बैंक अकाउंट में सीधे 75,000 रुपये ट्रांसफ़र की जाएगी। तो ये सरकार बहुत अच्छा लाभ प्रदान कर रही है लड़कियों के लिए। अब इसमें लेक लाड़की योजना की पात्रता जो है कुछ मैं आपको बता देता हूँ जो लिखा हुआ है। देखिए, लेक लाड़की बहन योजना के तहत राज्य की लड़कियों को साक्ष्य के मुताबिक महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए हाल ही में लेक लाड़की बहन योजना फॉर्म शुरू की है, और इसके लिए तहत आपको हर महीने की यहाँ पे शुरुआत के लिए 1,500 रुपये भी DBT के माध्यम से लाभार्थी महिला के बैंक खाते में भेजे जाते हैं। ये इसके साथ ही लेक लाड़की बहन योजना के तहत राज्य की सभी बालिकाओं आर्थिक मदद दी जाती है, जिसके लिए रुकावट अपनी शिक्षा को पूर्ण कर सकती हैं। वो भविष्य में कोई भी काम जो है अपना कर सकती हैं। उसके लिए हर योजना के तहत सभी लोगों को ये दी जाती है कि उसके कोई दिक्कत ना आवे। अब लेक लाड़की बहन योजना के एलिजिबिलिटी क्या है, मैं आपको थोड़ी सी जानकारी इसमें भी बता देता हूँ। देखिए, इसमें पहला पॉइंट है कि लाभार्थी बालिका और परिवार महाराष्ट्र सरकार की निवासी होने चाहिए, यानी महाराष्ट्र की वो निवासी होना चाहिए। उसके बाद लाभार्थी के बैंक खाता महाराष्ट्र का होना चाहिए। आवेदिका के परिवार की कुल वार्षिक आय 1 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। योजना के तहत केवल पीला एवं केसरी राशन कार्ड धारक परिवार को योजना के मुताबिक लाभ मिल सकता है, यानी केसरी और पीला राशन कार्ड जिसके हैं उन्हीं को यह लाभ मिल सकता है। लेक लाड़की योजना के तहत योजना के दूसरी किस्त एवं तीसरी किस्त के समय आवेदिका के परिवार को कुटुंब नियोजन प्रमाण पत्र जमा करवाना अनिवार्य है। यानी आपको दूसरी किस्त मिल गया और लेना है तो उसके लिए आपको कुटुंब नियोजन प्रमाण पत्र बनता है, उसको आपको बनवा लेना है और फिर आपको वहाँ पे देना है, जो कंटिन्यू आपका पैसा मिलता रहे। देखिए, इसमें दस्तावेज जो है क्या क्या होना चाहिए, मैं आपको थोड़ी बहुत जानकारी दे देता हूँ। देखिए, सबसे पहले महाराष्ट्र राज्य की निवासी प्रमाण पत्र आपको होना चाहिए। लाभार्थी के माता पिता का आधार कार्ड होना चाहिए। वार्षिक आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, जो साल में कितने आप कमाते हैं वो आपको होना चाहिए। यहाँ पे तो पहले मैंने बता दिया कि 1 लाख रुपए से कम आय होनी चाहिए, तभी आपको ये पैसा मिलेगा। आपको आय भी प्रमाण पत्र देना है, आय प्रमाण पत्र बनवा के कि आप साल में कितना कमाते हैं।
सिंपली आपको बताना देना चाहता हूँ कि जो भी आय होता है वो 70,000 तक की आय बनती है, आप बनवा सकते हैं वहाँ पे। देखिए अब आपको अगला है कि नारंगी या पीला राशन कार्ड आपको होना चाहिए। बेटी का जन्म प्रमाण पत्र भी आपको होना चाहिए। ऑब्वियसली बात है कि आप अगर आपकी बेटी जन्म लेगी तो आप जन्म प्रमाण पत्र बनवाएंगे ही, जन्म प्रमाण पत्र तो बनता ही है, वैसे आपको बनवा लेना है। अगला जो है पारिवारिक नियोजन प्रमाण पत्र बनवाना होगा, उसके लिए आपको पात्रता की ज़रूरत ज़रूर होगी। उसके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए। अब स्व घोषणा प्रमाण पत्र भी आपको होना चाहिए। अंतिम लाभ के लिए लड़की का जो वोटिंग कार्ड होगा, जो 18 साल के हो गए, वो बोनाफाइड प्रमाण पत्र भी आपको यहाँ पे देना होगा। अब इसमें जो है आपको मैंने बता ही दिया कि कैसे क्या करना है। आप ऑनलाइन भी करवा सकते हैं, आंगनबाड़ी से भी करवा सकते हैं, और तभी जाकर सीधे अप्रूव होगा सरकार की तरफ से और आपको सीधे बैंक अकाउंट में डीबीटी के माध्यम से पैसा प्राप्त होने लगेगा। तो मुझे उम्मीद होगा कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।